चाहता हूं, कांग्रेस ने अभी कहा कि टैक्स जो है बिलियनर्स के पास ऊपर बढ़ाया जाए। कितना टैक्स लगाया जाए ये बताएंगे जरा? पूछना तो है, कितना टैक्स लगाया जाए जरा बता दे। हमारे यहाँ दो तरीके की साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक रैली के अंदर जो है वो गोली लगी है। ये कहना कि सारी गोली लगी है, कैसे गोली लगी है, कैसी गोली थी ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन ये पता है कि उनको गोली लगी है और गोली उनके कान पे लगी है। वो रैली में खिताब कर रहे थे और जो गन फायर शॉट हुई तो उन्होंने देखा कि उनको यहाँ पे कुछ सारी बात है जलन हुई होगी या कुछ हुआ, तो उन्होंने महसूस किया कि ये क्या है। तो उन्होंने जब चेक किया तो खून था। सीक्रेट स्कोर किया इन्होंने, ठीक है, लेकिन ये पहले 10 अभी इंडिया के साथ देखा मैंने मैच के पहले 10 ओवर में पता लग गया गेम क्लियर हो गया कि इंडिया जीत गया। गोल्डन भाई आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका रिएक्शन है? ये देखिए, सबसे पहले बात तो इंडिया की हम तलगी करूंगा, वो एक बड़ी फेमस टीम है और उसके अलावा ये मैच हम हार गए, मुझे इतना अच्छा खेलने का क्या फायदा है? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि फाइनल में आके जहाँ भी मैच इंडिया के साथ होता है हमारी टीम क्यों वहाँ पे हार जाती है। मेरे दिमाग में ये बात अभी तक नहीं आ रही कि क्यों इस चीज का मुझे रिस्पॉन्स समझ ही नहीं आती। इनकी बॉडी लैंग्वेज जीरो नजर आती है, इनके मुझे किसी जगह भी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती है। हम तो पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन इंडिया से भी तो कुछ खेलना, उनसे विन होना सीखे ना। हमारी पब्लिक इस चीज पे देखना इतना इंटरेस्टेड भी नहीं ले रही है कि उन्हें इंडिया से हार गए हैं, क्योंकि आवाम के मुंह के ऊपर वो बात ही नहीं है। वो इंडिया का जिम्बाब्वे को हरा रहे सर, इसी तरह ही शुरुआत होती है ना, इसी तरह इंडिया के हीरोज बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको बताया जैसे कि अभी तक वो ना हर चीज में आगे जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था अंबानी की शादी पे जॉन सीना आया होता। ये ना जॉन सीना डजंट मीन कि ना उनके पास बाहर के लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो आ रहे हैं, इस वजह से उनकी कंट्री की जो वर्थ है वो ऊपर जा रही है। अब जितने बड़े देख लें, और हम यही कह रहे हैं जॉन सीना आ गया। बाकी मैं यही कहूँगा, मैच तो मैंने जो लास्ट हुआ है हमारा हाल, उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया। अब इंडियंस को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जो सीधी बात है जी। पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैन है इंडिया के न्यू टैलेंट को सपोर्ट करते दिखाई दे जी। अच्छी परफॉर्मेंस है इंडिया की, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे इनके ओपनर जो हैं, इनकी टॉप बैटिंग लाइन जो है वो चाहे सी क्लास हो, बी क्लास हो, ए क्लास हो, अच्छा परफॉर्म करती है। क्योंकि इनके जो कंट्रीज़ में जो लोकल क्रिकेट है उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, होना यही चाहिए। लेकिन अब इसका कंपैरिजन टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि डायरेक्टली कंपनी या इंसान से कलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स, सेस वगैरह जो दूसरे पार्ट्स होते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे यहाँ पर, जहां तक मुझे डाटा याद है, अप्रोक्सीमेट टोटल डायरेक्ट टैक्स का लगभग 70% ऑल ओवर इंडिया का सिर्फ 90 लोग देते हैं। सिर्फ 90 लोग ऑल ओवर इंडिया के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का इंडिविजुअल मैनर में 70% देते हैं। अब मुझे ये बताइए, 70 लोग 90% टैक्स देते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे यहां पर भी जो टैक्स के नेट के अंदर आने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट टैक्स के नेट में आने वाले लोग ज्यादा हैं ही नहीं, है भी तो वो उतना भरते नहीं है टैक्स। यहां सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब वाले जो हैं, जो कि मतलब व्हाइट मनी के ऊपर भरोसा करते हैं, जॉब जो मतलब जिनको सैलरी अकाउंट में आती है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स कोई भरता ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं ये पैसा जो 5000 करोड़ रुपीस खर्च किया। पहली बात मुझे ये बताइए, अंबानी की नेट वर्थ कितनी है? Sir, I think if I'm not wrong, मैंने कहीं पढ़ा था 119 बिलियन डॉलर्स की। 119 बिलियन डॉलर का मतलब 8 लाख करोड़ रुपया। 8 लाख करोड़ रुपए में से 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो कितना बैठा? सर वो बात नहीं है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, तो है ना, हर आदमी अपनी औकात के अनुसार दिखावा कर रहा है ना। फिर आप सबको पहले बता दीजिए ना शादी कैसे करें। शादी करना मेरा एक पर्सनल मैटर है। मैं पूरी जिंदगी, मैंने पूरी जिंदगी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं अपनी मेहनत को देख सकूं। मुझे कोई एक काम बता दीजिए जो मैंने पूरी जिंदगी, या एक आम आदमी पूरी जिंदगी एक काम को कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं सारा दिन काम धाम में लगा रहता हूं, पढ़ता लिखता रहता हूं, काम कर रहे हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं। अब मैं उस पैसे को कहां इस्तेमाल करूंगा ये बताइए।
मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सुनूंगा और बहुत सारे लोग कहते हैं गरीबों को खाना खिला दो, गरीबों को काम दे दो, गरीबों को रोटी बांट दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए सेवा करने में जाता है। यहां तक कि दुनिया लोगों से डोनेशन मांगती फिरती है कि डोनेशन, यूट्यूब पे डोनेशन मांग रहे होते हैं, डोनेट करो डोनेट करो डोनेट करो। आज तक का रिकॉर्ड है, पहले मैंने डोनेशन का नाम नहीं लगाया, और जब सब है ना वो मतलब थैंक्स वाला भेजने लग गए तो मैंने कहा चलो लगाते हैं। उस पूरे डोनेशन को हम कहीं ना कहीं तो खर्च करते हैं, 1 रुपया अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते। अब चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, नैरो माइंडेड सोच, वो जो होता है ना बेवकूफ कम्युनिस्ट, आई यूज्ड टू कॉल देम बास्टर्ड्स, कम्युनिस्ट बास्टर्ड्स। अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये कहते हैं सब बांट दो, लोगों को फ्री की आदत लगाओ। अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहाँ शादी ब्याहों का, ये जो शादियां होती हैं, इनका कितना बड़ा मार्केट है मैडम? हमारे यहाँ 5 लाख करोड़ रुपीस का तो हिंदुस्तान में हर साल शादियों का मार्केट है। जहां हमारे यहाँ शादी ब्याह होते हैं उसमें है। अब सुना है कि आया उसको फटाफट लोकल जो मेडिकल फैसिलिटी है वहां पे ले जाके चले गए हैं, और जारी बात है ही इज फाइन, उसको किसी जिस्म की ऐसे जगह पे गोली नहीं लगी, लेकिन अभी तो पता चलेगा। ठीक है जी। अब देखें कि ये जो लफ्ज है, अब देखिएगा कि लफ्ज क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, मीडिया क्या लफ्ज इस्तेमाल करता है। ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है। बड़ा कम मीडिया होगा जो ट्रंप को सिंपैथी देना चाहता है, क्योंकि वो समझेंगे कि ट्रंप के पास सिंपैथी आ गई है, ट्रंप को सिंपैथी मिल गई। डेमोक्रेट्स अगर देखें, बाइडेन की पोजीशन ये है कि बाइडेन तो ऑलरेडी कमजोर है। उसकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंपेन हुई है, उस कैंपेन में तो बाइडेन की पोजीशन बड़ी वीक हो गई। तो उसको तो ये कहा जा रहा था, अभी फॉर एग्जांपल ट्रंप ने अगले दिन, मैं इसकी स्टेटमेंट देख रहा था, उसने कहा अमेरिका का हर बंदा जो सदर बंदा उसको कॉग्निटिव टेस्ट कराना चाहिए, चेक करना चाहिए उसकी दिमागी हालत क्या है। ठीक है जी। सो वो कहते हैं जी ट्रंप सरेंडर नहीं करेगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मेरे से बात करें, मैं मेडिकली फिट हूं, मैं ये चीजें, वो चीजें। अब ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है, वो जो गोली है, जारी बात है वो रगड़ के उसके दाएं कान पे चली गई है। अब जारी बात है पूरे अमेरिका में एक वो जिसे कहते हैं ना ये है, और ये जो पिक्चर है ये बहुत ज़बरदस्त पिक्चर ली गई है कि आप उसकी करेज चेक करें, उसका पैशन चेक करें, उसकी ब्रेवरी चेक करें। मुझे तो जो मतलब मैं तो ट्रंप का फैन हो गया हूँ इस चीज़ पे, जिसे वो कहते हैं ना, इस चीज़ पे फैन हो गया हूँ मैं ट्रंप का, कि जब उसको गोली लगी है तो वो भागा नहीं है, वो लेटा नहीं है, उसने मतलब ऐसे किया है, उसने कहा अफ मतलब ये गाली देना कि तुम मुझे मारने लगे थे, तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं नहीं मरूंगा। ठीक है जी। सो अब इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उसको भी गोली लगी थी, उसको भी जेलों में डाला गया है, उसको भी जो है वो कत्ल करने की बातें की जा रही है। सो पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो बड़ी सिमिलैरिटीज की तरफ लेके जा रहा है, और जो इमरान खान के सपोर्टर होंगे पाकिस्तान में वो ये कह रहे होंगे, भाईजान ये कह रहे हैं कि इमरान खान सरेंडर करे। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया का सोशल मीडिया एक ही चीज दिखा रहा है, और पूरी दुनिया में एक ही बात की जा रही है, और वो डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है। आज ही मैं देख रहा था कि जो फेसबुक है उसने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से ट्रंप को कहा कि जी वो दोबारा ज्वाइन कर लें। एक वक्त था कि ट्विटर से भी फारग कर दिया गया था। ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं वो दैट टेल्स अस अ स्टोरी, जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक बहुत बड़ी एक अमेरिका की हिस्ट्री में एक नए बेंचमार्क हमेशा के लिए सेट हो गए हैं। जब प्रेसिडेंट्स आएंगे, जब प्रेसिडेंट्स की जो सिक्योरिटी के हवाले से उनको जो देखा जाएगा, वो जब ट्रैवल करेंगे, पहले वो बड़ी सिक्योरिटी लेके आते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर क्योंकि आपको पता है जो गन्स हैं वो तो कोई बंदा भी गन रख सकता है। ठीक है, वहां पे ये मसला जो है ना गन्स वाला, ये वायलेंस वाला, ये बड़ा है। और इसमें आप देखें कि अभी तक ये नहीं पता कि ये ऐसे है। अब कई लोग अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कि जी जो डीप स्टेट है वो उसको बाहर निकालना चाहती है। डीप स्टेट से क्या मुराद है? जाहिर बात है कि अमेरिका का जो सिस्टम है, जो वहाँ पे जो सिस्टम है वो उसको निकालना चाहता है। कैसे निकालना चाहता है ये नहीं पता।
अब इसमें कितनी गोलियां लगी हैं ये भी जारी बात है, हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन क्या अमेरिका का सिस्टम वाकई डोनाल्ड ट्रंप को देख रहा है कि वो पावर में आ रहा है? क्या वो पावर में आके क्या करेगा? वो क्या कर सकता है? क्या वो वहाँ की जो डीप स्टेट है उसको चैलेंज कर रहा है? क्या उसको चैलेंज कर रहा है? अभी वो पाकिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि जनाब जब इमरान खान को गोली लगी थी पाँव के ऊपर और वो चल नहीं सकता था, तो वो जब अपने कंटेनर से नीचे उतरा तो इसने जनाब मुक्के लहराए, ठीक है? तो आप